नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लागू करने की शक्ति दी गई है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी संसद और उच्चतम न्यायालय। 10 सेकेंड सोचिए, सही उत्तर कमेंट करिए। सही उत्तर फिर देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी तेलुगु, ऑप्शन सी कन्नड़, ऑप्शन डी बंगाली। 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखेंगे सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन डी बंगाली। शास्त्रीय भाषा की नई श्रेणी 2004 में बनाई गई थी और तमिल को 2004 में भारत की प्रथम शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। 2005 में संस्कृत, 2008 में कन्नड़, 2008 में तेलुगु को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया। वीडियो पॉज करके आप दोबारा एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल में है, ऑप्शन बी जस्टिस एम पूंजी आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, ऑप्शन सी भारत संयुक्त राष्ट्र 1945 में शामिल हुआ, ऑप्शन डी भारतीय संसद द्विशासन पद्धति पर आधारित है। 10 सेकेंड का टाइम लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। ऑप्शन डी भारतीय संसद द्विशासन पद्धति पर आधारित है। भारतीय संसद द्विशासनीय प्रणाली पर आधारित है। इनमें 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका उल्लेख संविधान में नहीं है? ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी लोकसभा सचिवालय, ऑप्शन सी चुनाव आयोग, ऑप्शन डी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर ऑप्शन डी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993 में स्थापित स्वायत्त संस्था है, ऑटोनॉमिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार प्रोमिसरी नोट्स पर एकत्रित स्टाम्प ड्यूटी प्राप्त करती है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार 100%, ऑप्शन बी राज्य सरकार 100%, ऑप्शन सी केंद्र सरकार 75% और राज्य सरकार 25%, ऑप्शन डी
केंद्र सरकार 25% और राज्य सरकार 75%। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्य सरकार 100%। प्रोमिसरी नोट्स पर एकत्रित स्टाम्प ड्यूटी राज्य सरकार प्राप्त करती है। चलिए अगला क्वेश्चन, आर्थिक योजना किस सूची में आती है? ऑप्शन ए केंद्र सूची, ऑप्शन बी समवर्ती सूची, ऑप्शन सी राज्य सूची, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 10 सेकंड का टाइम लीजिए और सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन बी समवर्ती सूची। आर्थिक योजना समवर्ती सूची में आती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? ऑप्शन ए 1959, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1963, ऑप्शन डी 1965। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1963। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी 1963 में घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे? ठीक है, ऑप्शन ए यूनाइटेड प्रोविंसेस, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी द बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ऑप्शन डी पंजाब। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखेंगे सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में पश्चिम बंगाल से चुने गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बजट सत्र में गुलोटिन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बजट पर साधारण चर्चा, ऑप्शन बी स्पीकर वोट देने के लिए सभी बकाया मांगों को रखता है, ऑप्शन सी विपक्ष कटौती प्रस्ताव लाने की इच्छा व्यक्त करता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखेंगे सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर।
ऑप्शन बी, स्पीकर वोट देने के लिए सभी बकाया मांगों को रखता है। बजट के अंतिम दिन जिन मांगों पर चर्चा नहीं हुई होती उन्हें भी मतदान के लिए रख दिया जाता है। इसे ही गुलोटिन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पंचायतों के चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। पंचायत सीटों में कमजोर वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षण अनिवार्य है। 3 नंबर, पंचायत की अवधि 5 साल है। इनमें कौन सा या कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। पंचायत चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा नहीं। चलिए पूरे होते हैं आज के इस वीडियो के 10 क्वेश्चन। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।